1 लाख युवा मेरे अंदर है। अगर 2,15,000 वोटर है उसमें से 1 लाख वोटर युवा है, जिसमें मेल फीमेल का रेशियो मैटर करे तो 45,000 फीमेल है और 55 मेल है। 55 में से मैं बात करूं तो मेरा सिर्फ 5,000 युवा है जो यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट ले पा रहा है महुआ के अंदर। 20,000 युवा यहाँ क्षेत्र से बाहर, कोई जयपुर काम कर रहा है, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, मैं उनको घर लाने के लिए प्लानिंग है। मेरा विशेष दिल है जो 20,000 लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उनको मैं रोजगार महुआ में ही दूं और महुआ में वापस आए, मंडावर में वापस आए। एक जंग है, कुछ आगे बढ़ेंगे। बहुत आदमियों को देखा है, बहुत नेताओं को देखा है, लेकिन इसमें हमें ऐसी खूबी दिखती है कि कुछ करने के काबिल है। नया नेता आना चाहिए अपने यहाँ पर, युवा नेता बिल्कुल बढ़ाना। नमस्कार, राजस्थान चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो महुआ विधानसभा के मुडावर में है और मेरे साथ यहाँ से अभी मौजूद रहेंगे जो खास मेहमान, जिन्होंने हम यूँ कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी की, चाहे तो फोन कॉल की बात हो, बीजेपी पार्टी के एजेंटों की बात हो, या फिर हम यूँ कहते हैं कि अभी जो परिवर्तन यात्रा है उसको लेकर जनता के बीच जाना हो। वहीं पर आज हम आपको बताना चाहेंगे, आज जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के अवसर पर उन्होंने मिठाइयाँ बांटी है पूरे क्षेत्र में, इलाके में सम्मान भी हुआ है। दर्जनों भर लोगों ने उनका जो है जगह जगह फेंटा बांधकर सम्मान किया है। मुकुल जी से बात करेंगे कि अब की बार जब आपने चुनाव में हुंकार भरी है, यहाँ से जनता का जो सपोर्ट मुझे लगता है यहाँ दिख रहा है, जिस तरह से युवा जो चेहरे हैं आपके साथ नजर आ रहे हैं, तो क्या इन लोगों के लिए एक नया मिलने वाला है? सर, इस बार में जो भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, महुआ क्षेत्र की स्थिति बड़ी नाजुक हो चुकी थी। दरअसल इस चीज को देखते हुए मैंने विशेष रूप से निर्णय लिया कि जब इतने युवा साथियों में और मेरे को व्यापारी वर्ग का जो आशीर्वाद मिला है, मैं खुद भी जो बिलोंग करता हूँ, व्यापारी परिवार से बिलोंग करता हूँ। लगभग मेरे पिताजी ने 30 साल मील चलाई है, पशु आहार का भी काम किया है, रियल एस्टेट में भी काम किया है। निरंतर इस कार्य को देखते हुए तो हम पीड़ा को समझते हैं कि व्यापारी वर्ग की कि क्या पीड़ा होती है। उस पीड़ा को देखते हुए कि बदलाव के लिए हमने महुआ में कदम रखा है। महुआ में क्या है, दरअसल मैंने इससे पहले आने से पहले सर्वे कराया, जिसमें एक सर्वे के दौरान में मेरे को पता लगा कि हमें बदलाव इतनी विशेष रूप से चाहिए कि जो लगभग 80% लोग हैं वो चाहते हैं कि कोई नया चेहरा और युवा हो और दमदार हो। तो उस श्रेणी में चलते हुए हमने काफी सारे युवा साथियों ने, हमारी टीम ने, मेरा ये अकेले का निर्णय नहीं था, मेरे युवा साथियों का निर्णय था कि इसको किस तरीके से हम अच्छा कर सके, तो हमने इस कदम को रखा। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं प्रत्येक गांव में जा रहा हूँ। अभी जैसे खेलो ओलंपियन गांव के भी हुए, उसमें भी मैंने लगभग 500 बच्चों को अपनी तरफ से ट्रॉफी और इनाम देके किया। बाकी जैसे क्षेत्र में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, मैं सबसे आगे बढ़ चढ़ के पार्ट लेता हूँ, कहीं भी गौ दान करना हो, कुछ भी। तो ये विशेष रूप से हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और मैं समझता हूँ कि धर्म की तरफ जो चढ़ेगा, जो धर्म को आगे लेने के काम करेगा, जैसे आज जन्माष्टमी पे मैं पूरे प्रत्येक जितने भी व्यापारी हैं मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में 3 बाजार जो कि मुख्य बड़े बाजार में आते हैं, जिसमें से महुआ, मंडावर, जैसे मंडावर की पावन धरती पे अभी मैं खड़ा हूँ। दूसरा मैं बात कर लूँ बाराहेड़ी बाजार, तो मैंने इन बाजारों में सब में जाके प्रसाद और मिठाई के रूप में हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जो मेरे युवा साथी मेरे साथ हैं और जो आज भी देखते हैं, तो उनको भी लगे कि हाँ, एक रोल मॉडल हमें बन के आना चाहिए। और जैसे कि बात आती है कि भाई विधानसभा में मेहनत की, तो मेहनत तो साहब ये तो हर किसी को करना पड़ेगा और निरंतर जैसे मेहनत करेंगे तो डेवलपमेंट भी आएगा आपके बीच में। तो जिस तरह जनता, जो युवा आपके साथ चल रहे हैं, प्यार आपको लगातार मिल रहा है, मिठाई कितने लगभग अभी तक डिब्बों की बात करें तो कितने वितरण आपने? मैंने 8 से 10 हज़ार डिब्बों का लगभग मैं आइडिया लेके चला था, जिसमें से मैं 3 से 4 हज़ार डिब्बे सेपरेट बांट चुका हूँ। आप देखेंगे पीछे पूरे बाजार में भी तो व्यापारी वर्ग मेरे साथ में पूरा ही मौजूद है और ये मेरा कोई भी इससे राजनीतिक लेना देना नहीं है। ये प्रसाद है, ये जन्माष्टमी है, धर्म के नाते मैं कर रहा हूँ। इसको प्रत्येक हम पहले भी करते आए हैं। मैं आपको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो दिखाऊंगा और मैं इसको धूमधाम से हर साल मनाता हूँ। तो अब की बार है व्यापारियों के साथ बना है। जैसे कि देखा जा रहा है कि जो लोग आपका सम्मान करें, उनके लिए आपके दिल से क्या शब्द हैं, क्या उनका धन्यवाद किस तरह करना चाहिए? मेरे जैसे मैं कहीं भी गया हूँ तो भगवान की ऐसी असीम कृपा है, कोई कृष्ण जी की मेरे ऊपर रही है, बालाजी महाराज की कह लो, गोवर्धन महाराज की कह लो, कि मेरे को आज तक भी कहीं भी नेगेटिव मेरे को नहीं मिला है। ये सबसे बड़ा प्यार है। और जितने भी जो मेरे को मान सम्मान दे रहा है, मैं इसको मान सम्मान को एज अ कोई प्राउड नहीं लेता, ये मैं एक तरीके से जिम्मेदारी समझता हूँ। जो आज ये फेटा मेरे को सरदारी ने, व्यापारी वर्ग ने मेरे को बांटा है, मेरे भाइयों ने, मेरे युवा साथियों ने मेरे को दिया है, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि महुआ में कुछ बदलाव की तरफ मैं चलूं और कुछ नया मैं करके दिखाऊं, जो मेरे को इनका जो उम्मीद है वो खरा उतर पाऊं उम्मीदों में। और साथ ही में ये भी जानना चाहेंगे जैसे कि क्या क्या मुद्दे आपके हैं जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा मेन मुद्दा यहाँ पे रोजगार का है, जो सबसे विशेष यहाँ रोजगार का मुद्दा है। बाकी 2-4 मुद्दे ऐसे हैं जो कि राजनीतिक चलते यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जैसे कि हमारे एक मंडावर बाजार को यहाँ पे फ्लाईओवर चाहिए था, जो रेलवे ब्रिज क्रॉस चाहिए था, वो नहीं हो पाया। उसका कारण कहीं ना कहीं हम ही रहे हैं। नए अगर हम कुछ चेंज करते हैं
और रोजगार की तो इतनी विशेष जरूरत है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे अमेजोन में बड़े मित्र हैं जो जानकार हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि हमारे पास में जमीन भी बहुत है, हमारे पास में यहाँ पे इतनी मैन पावर है, अगर वो आते हैं तो मैं लगभग निरंतर 5 से 10 हजार युवाओं को रोजगार देने का कार्य के लिए मेरा सपना है कि मैं ये कर पाऊँ। सबसे पहले आपको रोजगार को आगे लेके चलना है। रोजगार को आगे लेके चलना। इसका विशेष कारण क्या है कि मेरी महुआ की जनता में अगर मैं बात कर लूं तो लगभग मैंने 1 लाख युवा मेरे अंदर है। अगर 2,15,000 वोटर है उसमें से 1 लाख वोटर युवा है, जिसमें मेल फीमेल का रेशियो मैटर करे तो 45,000 फीमेल है और 55 मेल है। 55 में से मैं बात करूं तो मेरा सिर्फ 5,000 युवा है जो यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट ले पा रहा है महुआ के अंदर में, मंडावर के अंदर में। बाकी प्रत्येक युवा 20,000 युवा यहाँ क्षेत्र से बाहर, कोई जयपुर काम कर रहा है, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, मैं उनको घर लाने के लिए प्लानिंग है। मेरा विशेष दिल है जो 20,000 लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उनको मैं रोजगार महुआ में ही दूं और महुआ में वापस आए, मंडावर में वापस आए, कार्य करें। और जो बचे हुए 20,000 युवा है उनमें से लगभग ज्यादा नहीं तो 50% को मैं युवाओं को रोजगार दिला पाऊँ, ये मेरा सपना है। बात अब आती है कि टिकट की, बीजेपी के कमल के सिंबल की बात आती है तो क्या लग रहा है, कहाँ अपने आप को देख रहे हैं? क्योंकि लंबी एक लाइन है, एक लंबी कतार यहाँ पर है। महुआ की बात करें, टिकट की अगर हम बात करें तो मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे 3 सर्वे आ चुके हैं, जिसमें से आपको मैं एक खुशखबरी के रूप में मैं मिठाई खिला के बताना चाहता हूँ कि 2 सर्वे में आपका नाम सबसे श्रेष्ठ आया है और आप पैनलिंग की तरफ भी बढ़ चुके हैं। और इसी दौरान में आप जैसे बीजेपी का देख भी रहे होंगे कि युवाओं को आगे लाने का पार्टी का जोर तोर से दिल है। और महुआ की स्थिति बीजेपी के लिए नेगेटिव रही है, जैसे कि 10,000 वोटों से जो पिछला इलेक्शन हारा है उसको पार्टी ने नेगलेक्ट करने का तय कर लिया है। तो आप देखते हैं कि सीट पे यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा आपको युवाओं के लिए अवसर प्राप्त है। और प्रेजेंट अगर किसी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जनता उनसे बहुत ज्यादा बड़े तादाद में निराश है। बदलाव मानते हैं कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को यहाँ एक निर्दलीय उम्मीदवार से हार का मुंह देखना पड़ा। सब इसमें क्या है, इसमें मैं ये समझता हूँ जो ये विधानसभा चुनाव होता है 2 तरीके से लड़ा जाता है। एक व्यक्तिगत नेचर से लड़ा जाता है, दूसरा पार्टी से लड़ा जाता है। अगर आप एक में भी सक्षम नहीं हो पाएंगे, एक चीज भी अगर आप पे कम रहेगी, कहीं अगर टिकट कम रहेगी तो आप तब भी हार जाएंगे, और अगर आपका कहीं व्यक्तिगत नेचर अच्छा नहीं रहा तो आप तब भी हार जाएंगे। तो मैं इस हार का कारण व्यक्तिगत नेचर को समझता हूँ, वरना लोगों ने तो खूब प्यार दिया है और निरंतर लोग जो कार्य करने लायक होता है उनको बहुत प्यार करते हैं। बाकी क्या एक संदेश, क्या एक मैसेज इस महुआ विधानसभा की जनता के लिए देना चाहेंगे? मैं इस संदेश को मैं चाहता हूँ, जितने मेरे यहाँ पे बुजुर्ग भी खड़े हैं, युवा भी खड़े हैं और ये मेरे सब आम व्यापारी वर्ग है, ये मैसेज दें और ये मेरे बारे में बताएं। मैं तो इस विषय को किसी भाई से कहूंगा कि वो फ्रंट में आके बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, और भी जनता हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है? जी क्या नाम है आपका? आप नवीन जी से बात करो। सर आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार जालानी है। अजय कुमार जी, आपने आज नेताजी को, मुकुल भड़ाना जी को समर्थन दिया है, किस सोच के साथ आपने उन्होंने? यही सोच देखते हैं कि ये एक जंग है, कुछ आगे बढ़ेंगे। बहुत आदमियों को देखा है, बहुत नेताओं को देखा है, लेकिन इसमें हमें ऐसी खूबी दिखती है कि कुछ करने के काबिल है। यानी कि जो इन्होंने वादा दिया है कि प्रचार कभी खोखले नहीं होंगे, जो आपके बीच बातें हैं वो हमेशा रहेंगे। हाँ बस, लेकिन ये उम्मीद है कि यही उम्मीद लग रही है, इसी कारण के साथ हम लोग लग रहे हैं। क्या लग रहा है बाबा कि अगर जो मुकुल भड़ाना जी ने जो वादे किए हैं, क्या लग रहा है कि वो जनता के बीच जो बातें रखी गई हैं, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जो दशा और दिशा है उसको बदलने के वादे कर रहे हैं? लग रहा है कि अगर वो जीत के आते हैं, हाँ इस क्षेत्र की दशा और दिशा को बदलेंगे? नया चेहरा आएगा तो दिशा भी बदलेगी। पुराने तो काफी देख लिए, पुराने तो बहुत देख लिया, अबकी बार नए को वादा बहुत करते हैं लेकिन निभाते बहुत कम है। निभाते बहुत कम है। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे? आप एक युवा हैं और मुकुल जी के साथ चल रहे हैं। नया नेता आना चाहिए अपने यहाँ पर, युवा नेता मुकुल भड़ाना जरूर सहयोग देंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको बताना चाहेंगे आज हम मंडावर में हैं और मंडावर की जनता मेरे साथ जुड़ी। वहीं पर मुकुल भड़ाना जो है अब की बार बीजेपी के सिंबल के लिए सबसे पहले वो दौड़ करे। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी का सिंबल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस जनता का भी जो प्यार है वो भी मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा 2018 का जो चुनाव रहा उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो रही वो दूसरे स्थान पर रही, लेकिन अब की बार मुकुल जी का कहना है वो कहीं ना कहीं एक अपने चेहरे का एक प्रभाव रहा था। चेहरे की वजह से चुनाव का हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन अब की बार जो जनता है, जिस तरह का प्यार और सम्मान अब की बार हमको मिला है, वो कहीं ना कहीं तय कर देता है अब की बार मंडावर और महुआ की जो जनता है वो अब की बार कमल खिलाना चाहती है। अब बात यह है कि बीजेपी पार्टी कमल किसको देती है, वही कहना है कि मुकुल जी का कि सर्वो में भी मेरा नाम गया है और मैं अब की बार आगे हूँ और जनता का प्यार जो है कहीं ना कहीं वो मुझे आगे लेकर आ रहा है। और इसी की वजह से मुझे लग रहा है कि इस विधानसभा में अब की बार कमल खिलेगा, जनता प्यार सम्मान देगी। और सभी का धन्यवाद किया। मिठाई बांटने की बात करें तो उन्होंने मिठाई के डब्बे जो हैं वो लगभग 4 से 5 हजार डब्बे वितरण कर दिए हैं। वो प्रसाद के रूप में उन्होंने कहा कि मेरी समाज सेवा का काम है और इस जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म
जन्म उत्सव पे जो त्योहार मनाया जाता है उसी के रूप में मैं उसे मनाता हूँ और हर साल मनाता हूँ। लगातार आप हमारे साथ देखते रहे। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कोहली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।